तर्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड निर्मोषुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज 50 से 55 गाथा के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ आचार्य भगवान, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप को बताने के साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये संयोग, शरीर, कर्म, कषाय आदि तुम नहीं हो। इस जीव ने अनादिकाल से ऐसा ही जाना कि मैं शरीर हूँ। जिस शरीर में गया, जिस शरीर का संयोग हुआ, उस यही शरीर मैं हूँ। मक्खी हूँ, मच्छर हूँ, हाथी हूँ, घोड़ा हूँ, नार की हूँ, देव हूँ, ऐसा ही अनुभव किया। शरीर रूप अपने को जाना। और गजब की बात है कि एक दिन ये शरीर छूटता है, छूट जाता है, दिखता है ना। उसके बावजूद भी ये ज्ञान निर्णय नहीं कर पाता कि ये देह छूटेगी, ये संयोग छूट जाएगा, ये मेरे साथ शाश्वत रहने वाली वस्तु नहीं है। जिनको अभी हम हमारा मकान, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी ऐसा कहते हैं, वो निश्चित रूप से छूट जाते हैं। हमने अपने माता पिता, ग्रैंडफादर आदि, उनको सबको देखा है। बड़ी मेहनत से घर बनाया, बड़ी मेहनत से बच्चे पाले। कहाँ है अब? किसके बच्चे, किसका घर, किसकी पत्नी? निश्चित रूप से छूट जाते हैं। और जो इनसे भेद विज्ञान वर्तमान में करता है, उसकी देह भी छूटती है, परंतु वो दुखी नहीं होता, अनंत कर्मों का बंध नहीं करता। वेद विज्ञान होने से संसार समुद्र सूख के चुल्लू भर रह जाता है। विचार करो, कहाँ संसार, समुद्र, कहाँ समुद्र का था पानी एंडलेस, और कहाँ एक चुल्लू भर पानी। बोलो, सर्व दुखों का अभाव हो जाता है। अनादि से जीव ये मानता चला आ रहा है कि ये पाप भाव मैंने किए और ये पुण्य भाव मैंने किए। मैं ही शुभ परिणाम करता हूँ, मैं ही अशुभ परिणाम करता हूँ। ये मेरा कार्य है, मैं ही करता हूँ। कल परसों चर्चा की थी कि एक कुत्ते को आप रोटी खिलाओ सामने अपने हाथ से, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, और एक वो उठा के चुपचाप उठा के निकले और तब उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो। ये चोरी का परिणाम है। ऐसे शब्द नहीं है, लेकिन ये अनादि का जीवों को संस्कार है। ये शुभ परिणाम है, ये अच्छा परिणाम है, ये अशुभ परिणाम है, ये बुरा परिणाम है, और ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं, मैं मात्र जानने देखने की वस्तु नहीं। ये शुभ अशुभ भाव का कर्ता मैं हूँ, इसी का भोक्ता मैं हूँ। समझ में आ रही है बात? तो आचार्य देव बता रहे हैं कि ये संक्लेश स्थान और ये विशुद्ध स्थान, ये तीव्र कषाय, कषायों के विपाक की अतिशयता और कषायों के विपाक की मंदता, ये दोनों शुभ अशुभ परिणाम
ये तुम्हारा स्वभाव नहीं, ये पर्याय में होते जरूर हैं, पर जीव इनको स्वतंत्रता से कर सकता नहीं। ऐसी कोई भी स्फटिक मणि इस दुनिया में नहीं है जो बिना निमित्त के हरी, नीली, पीली, गुलाबी झलक जाए। उसका ही झलकन तब ही होती है जब वो स्फटिक मणि किसी कलरफुल वस्तु के संसर्ग में आती है, तब ही झलकती है, अन्यथा झलकती नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने भेद विज्ञानी पुरुषों को ऐसा कहा है क्या कि ये जो इसका गुलाबीपन है ये पन्नी का है। इस गुलाबी के काल में, सुनना ध्यान से, इस गुलाबी, हरी, नीली, पीली झलकने के काल में जो स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट होती है, इसका वास्तविक स्वरूप ऐसा है। ये स्वभाव से गुलाबी नहीं झलक सकती, हरी, नीली, पीली नहीं झलक सकती। इस काल में भी ये ट्रांसपेरेंट है, शुद्ध है, सुरक्षित है। ये गुलाबी कलर ट्रांसपेरेंसी को नाश नहीं कर सकता। अभी भी स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट ही है। ऐसा जानने वाला पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, ऐसा जानने वाला जीव एकदम निश्चिंत निर्भर होता है अपने स्वरूप को, स्फटिक मणि के स्वरूप को भली प्रकार जानने के कारण। उसको कोई टेंशन नहीं होती कि ये 2 दिन से हरी पन्नी के नीचे रखी है और ये हरी झलक रही है, ये हरी नहीं हो जाए कहीं, हटाओ 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 हटाओ। हरी हो गई तो इतनी कीमती है, फिर इसे कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, इसकी कीमत खराब हो जाएगी। बोलो ऐसा आज तक किसी को विकल्प नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? प्रश्न ये है क्योंकि वो स्फटिक मणि के स्वच्छ स्वरूप को जानता है। ऐसे इस जीव ने अनादि से अपने स्वरूप को नहीं जाना। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसे पुण्य पाप परिणाम के होने पर भी ये पुण्य पाप के परिणाम तुम्हारे ज्ञान में झलकते हैं। ये पुण्य पाप के परिणाम ज्ञान में झलकते हैं। पहली बात तो ये, ज्ञान इनका करता नहीं और इनकी झलकन भी मेरे ज्ञानत्व को प्रसिद्ध करती है। किसको प्रसिद्ध करती है? अरे देखो, इस परिणाम को मैंने जाना, इस परिणाम को मैंने जाना, सो मैं जानने देखने वाली वस्तु हूं। और परिणाम का ज्ञान होना अपराध नहीं है। क्या बोला? परिणाम का ज्ञान होना अपराध नहीं है, लेकिन ये परिणाम मैं करता हूँ, ये परिणाम ही मैं हूँ। मैं पाप परिणाम जितने ही हूँ सो मैं ही पापी हूँ, और ये शुभ परिणाम मैं करता हूँ सो मैं ही धर्मात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। मैं पुण्यात्मा नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। वो शुभ अशुभ परिणाम का ज्ञाता भले कहो, पर ये शुभ अशुभ परिणाम नहीं ज्ञायक में। मतलब ये आप करने की इतनी कर्ता बुद्धि अनादि से चल रही है कि करने के नाम से कुछ भी कहो सो करने तैयार है, लेकिन मैं अकर्ता हूँ, इस निर्णय को करना अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। जैन शासन में इस अनंत पुरुषार्थ को की बात की है। अभी घर में बोलो किसी को कुछ हो जाए तो पहली बात तो मेरा ही बच्चा, मेरा ही बच्चा, मेरा ही बच्चा। भैया वो अपने पुण्य पाप लेके स्वयं आया है। अब समझो कुछ उसको रोग आदि हो जाए, है ना। अब कोई बोले
रात के डॉट 12 बजे चौराहे पे जाना, वहाँ पे 2 नींबू 4 हरी मिर्ची ऐसे काट के छोड़ के आ जाना। शमशान घाट में जाना, लाल कपड़ा लेके जाना और उस पर हुआ डहुआ करके आ जाना। सब कुछ करने तैयार है। हाँ कर दूंगा। फिर बोलो, फिर ऐसा बोलो, अरे तुम्हारे को तो असाता का बहुत उदय है, पाप का उदय है, अरे थोड़ी भगवान की पूजा पाठ करो, तो कदाचित वो भी करने लग जाए, पूजा पाठ भी। अरे तुम पूजा ही करते रहते हो, थोड़े स्वाध्याय करा करो, तो स्वाध्याय भी करने लग जाए। स्वाध्याय करते हो थोड़ा मंगलाचरण याद करो, थोड़ा गाथा ठीक है याद करना चाहिए, सो याद भी कर ले। अरे ये अवक्ष है, ये अशुद्ध भोजन है, ये ऐसा है ऐसा है, ऐसा नहीं खाना चाहिए, तो वो भी छूट जाए। सब कुछ सुलभ है, सब कुछ सुलभ है, सब कुछ। एक मात्र एक तत्व निर्णय, मैं इनसे भिन्न ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा आगम के पूरी स्वाध्याय किसके लिए? पढ़ने के लिए नहीं, तत्व निर्णय करने के लिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, तत्व निर्णय करने के लिए। और गजब की बात तो ये है कि उसी पूजा में पढ़ रहे हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ज्ञान क्लिक नहीं कर पाता, अरे यहाँ क्या लिखा है ये? वो समझ रहे हैं रीडिंग का नाम और अर्घ चढ़ाने का नाम पूजा है। ये पूजा नहीं है, भगवान के स्वरूप को जानना पूजा है। अपनी निश्चय पूजा की चर्चा होगी, और उनसे उन जैसा मेरा स्वरूप है ऐसा जानने का नाम निश्चय पूजा है। यह है वास्तव में पूजा। इतनी गजब बात है। दादा तो ऐसा बोलते हैं, आदरणीय हुकुमचंद भारी जी, एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रख दो, एक और बनाओ इसमें रख दो, दूसरी थाली में रख दो, तुम्हारा पेट भर जाएगा? भर जाएगा? एक थाली का भोजन कोर बना बना के दूसरी थाली में रखते जाओ, कि भोजन खाया जाएगा। ऐसे तुम द्रव्य चढ़ाओ एक थाली की दूसरी थाली में, पूजा हो जाएगी? देवशाह गुरु के स्वरूप का पता, हम तो पूजा करते हैं, हम तो रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, इतनी बार पढ़ते हैं, नींद नहीं आती तो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। भैया 5 परमेष्ठी भगवान का क्या स्वरूप है, उन्होंने हमारा कैसा स्वरूप बताया, तब है 5 परमेष्ठी भगवान को नमस्कार। हमारी बात समझ में? अभी देखो, जैसे हम सब यहाँ वर्तमान में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि सब लोग स्वाध्याय सुनने बैठे, है ना? तो अब जब हम जिनवाणी खोल के और ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इस काल में अभी कोई पाप का हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, खाने कमाने के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं? सहज ही पाप नहीं उत्पन्न हुआ, सहज में ही छोड़ा नहीं हमने पाप को। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो। ये जो शुभ परिणाम उत्पन्न हुआ, पाप परिणाम सहज ही उत्पन्न नहीं हुआ, जिस पाप परिणाम से पाप बंद होता। अरे बात समझ में? अब जिनवाणी के पास आए तो ये जो आपको अंतरंग में एक भाव, अरे स्वाध्याय का टाइम हो रहा, स्वाध्याय में बैठना, स्वाध्याय में, यही अपने आप में शुभ परिणाम है। और ये बहुत हीन जाति का, मंद जाति का शुभ परिणाम। और अब यहाँ पे चर्चा चल रही है, क्या चर्चा चल रही है? अरे ये विशुद्धि स्थान, संक्लेश स्थान से तुम भिन्न ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा,
तो वो ज्ञान अपने स्वरूप को समझने के लिए रेडी है। अच्छा मैं अकर्ता हूँ, अच्छा मैं अकर्ता हूँ, मैं मात्र ज्ञाता हूँ, ये शुभ अशुभ परिणाम मेरे में नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। हम समझ क्या रहे हैं? आत्मा को। उपयोग कहाँ लग रहा है? मैं आत्मा हूं ऐसा जानने में। अपने आप यही शुभ भाव है। क्या बोला? जो ज्ञान आत्मा को जानने में लगा है, ये हाईएस्ट शुभ परिणाम है। ये अपने आप शुभ परिणाम हो गया। क्या बोला? शुभ परिणाम करना पड़ा, ऑटोमेटिक हो गया। और अब अगली चर्चा आ रही है। क्या आ रही है? ऐसा निर्णय पूर्वक ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्भर है। अब हम अमर भय न मरेंगे। वो अविनाशी स्वरूप का आनंद। अरे मैं मरता ही नहीं, देह बदलती है, मैं नहीं मरता। ये शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं, मैं नहीं उत्पन्न होता। उनका नाश हो जाता है, मेरा नाश नहीं होता। सुबह से पाप के भाव चल रहे थे, विश्व परिणाम उत्पन्न हुए, देखो वो उनका नाश हो गया, मेरा नाश तो नहीं हुआ। ऐसा युक्ति से, लॉजिक से वो अपने स्वरूप को समझ के जो ज्ञान एकदम निर्भर निश्चिंत हो जाता है। सही बात है, परद्रव्य मेरे नहीं, मेरे अधीन नहीं, मैं उनसे अच्छा बुरा नहीं होता। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल देके आगे की बात बढ़ाएंगे। रावण की चर्चा आई थी कल थोड़ी सी। उसी रावण को अब कैसा परिणाम आया कि ये सीता मुझे स्वीकार करे। बोलो, पूरी लंका में हाहाकार मच रहा। घर में कैसी स्थिति होगी? घर में अपना पति कोई पराई स्त्री को घर में ले आए, कैसी स्थिति बनेगी समाज में? और वो स्त्री भी उसको भी कह रहा है अपनी पत्नी को कि तुम इसको कहो मुझे स्वीकार करे, सो वो भी उसको रेडी करने जा रही है। कैसी स्थिति बनेगी? इसका भाव वासन करके देखो। वो घर में ही बच्चा, पिताजी ऐसे उपद्रव कर रहे हैं, बच्चे की क्या स्थिति बनेगी? भाव वासन करो। सुनने में तो कुछ नहीं है ना। बोलो, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी रावण उस परिणाम के फल में नरक गया, मंदोदरी स्वर्ग चली गई। और पुत्र भेद विज्ञान करके, अरे ये भिन्न भिन्न जीव हैं, ये जीव है, ये नरकगामी है, इसके ऐसे ही परिणाम होंगे, कोई नहीं सुधार बिगाड़ सकता। हम भेद विज्ञान करके अपना सुधार कर सकते हैं। मात्र पुण्य करके नहीं, पाप को पुण्य में बदल के नहीं, भेद विज्ञान करके। और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भेद विज्ञान के बल से इंद्रजीत उसी भव से भगवान बन गए। अभी वो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, रावण नरक में और मंदोदरी स्वर्ग में। बोलो, कोई किसी का होता, किसी के परिणामों से किसी का कुछ होता तो सब या तो नरक जाते, या तो स्वर्ग जाते, या तो भगवान बन जाते। पर समझ में आ रहा है? कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सबके परिणाम न्यारे न्यारे हैं। किसी अन्य के हमारे तो वो सुनते ही नहीं है, इसलिए हम स्वाध्याय नहीं कर पाते। झूठी बात है, एकदम झूठी बात। बहुत अच्छा, समझ में आ रही है? ऐसा अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, ऐसा भेद विज्ञान की जो प्रोसेस है, भेद विज्ञान की प्रोसेस में सातिशय पुण्य बनता है ऑटोमेटिक। बांधना, जो बांधने जाए उसको पाप बनता है। मैं मुझे भगवान की पूजा करनी है, क्यों करनी है? पुण्य बंधेगा। तो अनंत पाप तो यही चल रहा है कि तुम अपने को स्त्री पुरुष जान रहे हो, और फिर वो शुभ परिणाम कहाँ है? वो तो अशुभ हो गया। समझ में आ रही बात? और यहाँ
तत्व ज्ञान जो करता है, तो तत्व ज्ञान करने में पुण्य पाप का उसको भेद, इनमें कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। पाप तीव्र है और पुण्य मंद है, बस तीव्र और मंद का भेद है। अगर खराब सा एग्जाम्पल दो तो पाप परिणाम शराब है, शराब, और पुण्य परिणाम बियर है, ऐसे समझ लो, डाइल्यूटेड शराब है, ऐसा समझ लो। ये ऐसा मंद और तीव्र का भेद है। सो वो डाइल्यूटेड शराब है, बहुत पानी डाल के वो कोई यूज कर रहा है, ऐसा है, या बियर है, तो बियर दूध तो नहीं है। क्या बोला? बियर दूध तो नहीं है, दोनों की जाति एक ही है। जैन शासन में चरणान योग में ऐसे कदाचित उपदेश आते हैं। आप जब चरणान योग का विधि विधान मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ोगे तब उसमें आएगा, जो भेद ज्ञान नहीं कर पाते, अति मंद बुद्धि जीव हैं, तो उनको कम लीस्ट टू लीस्ट पाप से बचाकर पुण्य में लेके आते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं। काय के लिए? कि पाप से बच जाए और इसकी योग्यता भली हो जाए, तो ये उन संयोगों में पहुंच गया जहां भेद विज्ञान कर सकता है। तो पर्पस भेद विज्ञान कराने का है। समझ में आ रही है? पत्नी, देखो बहुत खतरनाक बात है, पत्नी बच्चों से राग पाप बंध का कारण है, और देवशास्त्र गुरु से राग, वो भी राग होने से मंद राग है, वो भी राग है। सो देवशास्त्र गुरु के प्रति राग के लिए नहीं, उन जैसी वीतरागता प्रकट हो इसके लिए है, उन जैसा मेरा स्वरूप है ये समझने के लिए है। इसलिए चरणान योग में से उपदेश दिए जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये दोनों एक ही जाति के हैं, इनकी जाति भिन्न नहीं है, एक तीव्र है एक मंद है। ये खोटी गतियों में लेके चला जाएगा, ये थोड़ी अच्छी सी में ले जाएगा, और फिर तय तय चय, फिर वापर लास्ट में खोटी में चला जाएगा। तय तय चय था बर्तन धरे, क्यों परिवर्तन को, ये खेल चलता रहेगा दोनों का ऐसा। परंतु जिस ज्ञान ने तत्व ज्ञान किया, ओ आचार्य भगवान तो दोनों को आश्रय बता रहे हैं, बंद के हेतु कह रहे हैं, ये दोनों बंद के ही हेतु हैं। एक रगड़ रहा है सोने की बेड़ी से, एक रगड़ रहा है लोहे की बेड़ी से। रगड़ तो रहा ही है ना, पागल तेरा मुंह छिल रहा है, आकुलता से हैरान है, परेशान है, कह रहा है मैं सोने की बेड़ी से रगड़ रहा। अरे रगड़ना ही नहीं पड़े, बंधन से मुक्त हो जाए, इसके लिए भेद विज्ञान है, जिस भेद विज्ञान की चर्चा चल रही। ये दोनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, एक ही जाति है, लिक्वर की जाति है, ये मिल्क नहीं है, मिल्क अमृत है, अमृत स्वास्थ्य वर्धक है, ऐसा। तो इन दोनों से भिन्न मैं ज्ञान स्वरूप हूं, जो ज्ञान ऐसा जानता है, इससे निर्णय पूर्वक अनुभूति होती है, तो फिर ये दोनों पुण्य के पाप के दोनों भाव उत्पन्न नहीं होते, ये शराब उत्पन्न नहीं होती मंद तीव्र, और दूध उत्पन्न होता है। दृष्टांत है समझने के लिए, जिसको कहते हैं वीतरागता, जिसको क्या बोलते हैं? वीतरागता। राग बीत गया राग, और जहां राग बीत गया द्वेष अपने आप बीत जाता है। समझ में आ रही है? राग के कारण द्वेष होता है, जहां जहां द्वेष है वहां वहां उसके प्रतिपक्षी किसी अन्य से राग है।
सो राग बीत गया और उस राग में क्रम पड़ता है, अनंतानुबंधी पुण्य पाप का अभाव हो गया। पंडित साहब ने पूजन में लिखा है, अब पाप तो तजा है, मैं पुण्य भी तजूंगा। पाप कैसे तजा? सुनना ध्यान से कि पाप नहीं करेंगे, सो पाप तज दिया। पुण्य कैसे तजोगे? करना करना करना। पुण्य कैसे तजोगे? पुण्य नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं करोगे तो फिर पाप में ही आ जाओगे। पुण्य नहीं करोगे, करना नहीं। ये दोनों परिणाम मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा जानकर त्रिकाली ध्रुव भगवान का लक्ष्य होता है तो वहाँ वीतरागता उत्पन्न होती है। तो शुभ परिणाम से पाप का अभाव हो गया अपने आप, जैसे भी चर्चा चल रही थी। और जब ज्ञान स्वभाव का आश्रय किया तो वो शुभ परिणाम भी अपने आप छूट गया, किया कुछ नहीं। नथिंग टू डू। मैं करने धरने वाली वस्तु नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। पुण्य पाप का कर्ता भी मैं नहीं हूँ। स्वरूप को नहीं जाना, अनंत पाप, अनंत पाप। फिर एक ही जाति के वे उत्पन्न होते रहते हैं, मंद तीव्र, अपने क्रम में, क्रम के अनुसार। और स्वरूप को जाना, जानने की प्रोसेस अपने आप में शुभ परिणाम है। और जाना तो वे दोनों का अभाव हो गया, वीतरागता उत्पन्न हो गई। समझ में आई बात? अब बोलो, इतनी पूरी चर्चा से वीतरागता अच्छी है कि पुण्य पाप अच्छे हैं? बोलो, पहले स्टार्टिंग करो। पाप अच्छा है कि पुण्य अच्छा है? बोलो। अरे बोलिए। वैसे तो अच्छी है, दोनों एक हैं, ठीक है। अच्छा, अब पुण्य अच्छा है कि वीतरागता अच्छी है? बोलो। वीतरागता अच्छी है। वीतरागता अच्छी है ना? किसी और के मत में क्या है? बोलो। वो भी पर्याय रूप भाव। हाँ, बोलिए भाई बंधुओं, बोलिए। पर्याय भाव होने से भाव भी पर्याय भाव पर्याय है। अपन तो ये पूछ रहे हैं कि वीतरागता अच्छी है कि राग अच्छा है? मुन्ना भैया बोलो, बोलते रहो, जागते रहो। इन दोनों से भिन्न में क्या एक भाव है? अरे हम तो ये पूछ रहे हैं पाप अच्छा है, पुण्य अच्छा है कि वीतरागता अच्छी है? हम ये पूछ ही नहीं रहे तुमको। वीतरागता, वीतरागता अच्छी है। हाँ, ईमानदारी से बात करो, है ना? देखो, पाप पुण्य बंध के कारण है, वीतरागता निर्बंध होने का कारण है। सो पाप पुण्य अच्छे नहीं हैं, वीतरागता अच्छी है। सबसे पहले आगम परक ऐसा ही ज्ञान होता है। इस जीव को ये वाली बात पता चलती है कि आश्रव बंध मिटाने योग्य हैं और वीतरागता प्रकट करने योग्य है। इस वाली बात का निर्णय होता है। अब विधि क्या है कि वो वीतरागता अच्छी है तो प्रकट कैसे करें? कैसे प्रकट होगी? अब हमें ये समझ में आ गई कि वीतरागता अच्छी है, तो अब ये हमारी परिणति में प्रकट कैसे होगी? कैसे होगी? अभी इतनी कितनी चीजें हैं वर्तमान में, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसकी पहचान का चिन्ह सदा उपयोग लक्षण विराजमान है। और जानने वाला ज्ञान, विश्वास करने वाली श्रद्धा और चारित्र की पर्याय, ये सब विद्यमान है। यहीं पर कर्म का संयोग विद्यमान है।
यहीं पर शरीर विद्यमान है, इतनी सब चीजें हैं, और बाहर में संयोग है। इतनी सारी चीजें एक स्थान पर हैं। यहाँ पे मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पर एक पुरुष एक स्त्री, यहाँ पर भगवान आत्मा है, यहाँ पर उसकी पहचान का चिन्ह है, यहाँ पर ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय है, यहीं पर कर्म के उदय हैं, और यहीं पर शरीर है। इतनी 5 चीजें यहाँ मौजूद है। कंपाउंड शिकंजी, एक चीज नहीं है यहाँ पे। अब ये ज्ञान को ये समझ में आया कि पर्याय में जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान आत्मा को नहीं जानने से राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ये बंध के कारण है। भगवान हमारे वीतरागी हैं, हमारे मुनिराज वीतरागी हैं, इनकी पर्याय में राग द्वेष का अभाव हुआ है, वीतरागता प्रकट हुई है। सो प्रभु कैसे प्रकट हुई है? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम भी हमारे समान जीव जानो, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानो। पहले इतनी बात तो समझ में आए कि ये पुण्य पाप दोनों एक ही जाति के हैं, लिक्वर हैं, बंध के हेतु हैं, दुखी करते हैं, ज्ञान खराब होता है इनसे। इतनी बात तो समझ में आए। फिर क्या समझ में आया? नहीं, वीतरागता प्रकट करने योग्य है। एक पर्याय तो प्रति समय उत्पन्न होगी। अगर पाप की होगी तो पुण्य की नहीं होगी, वीतरागता की नहीं होगी। पुण्य की होगी तो द्वेष की नहीं होगी, वीतरागता नहीं होगी। लेकिन जब वीतरागता होगी तो दोनों ही नहीं होंगे, आनंद 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 प्रकट होगा। तो अब प्रश्न आ गया, वीतरागता अच्छी है तो ये हमारी पर्याय में कैसे प्रकट हो? पंडित साहब बोलते हैं कि जिन मंदिर भिक्षालय नहीं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, मोड़ा सही हो जाए, मोड़ी सही हो, हे भगवान मुकदमा जीत जाए, हे भगवान करने के लिए नहीं है जैन मंदिर। भिक्षालय नहीं है, शिक्षालय है, यहाँ से शिक्षा लो। प्रभु आप कैसे भगवान बने, आप कैसे पूर्ण वीतरागी हो? हे भगवान करने के लिए नहीं है जिन मंदिर, है भगवान करने के लिए। मैं हूं भगवान। पता कैसी बातें लिखी हैं? सिद्ध भगवान प्रत्येक छंद के स्थान पर है। समय सार की पहली गाथा। सिद्ध भगवान प्रतिछंद मतलब दर्पण के स्थान पर है। जैसे शीशा देखा, हम शीशा देखते हैं तो उसमें चेहरा दिखता है, और चेहरे पे अगर यहाँ पे कुछ कालीमा लगी हो तो वो दूर हो जाती है। दर्पण देखा, दाग दूर। अरे ये क्या, ऑटोमेटिक हाथ यहाँ पहुंचता है और क्लीन करता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, देख ना करके। दर्पण देखा, दाग दूर, है ना? ऐसे ही हम सिद्ध भगवान को देखते हैं तो संयोग शरीर कर्म कषाय के दाग दूर। दर्पण देखा, ओहो मैं तो सिद्ध भगवान जैसा हूं, मैं शरीर नहीं, कर्म नहीं, कषाय नहीं। अपना वास्तविक चेहरा दिखता है सिद्ध भगवान के दर्पण में। समझ में आ रही है बात? पंडित साहब की एक एक बात याद आती है, उनकी रचना इतनी गजब है। दर्पण के सन्मुख जड़ रूप दिखता, भगवान के सन्मुख चिद्रूप दिखता। सो चिद्रूप देखते हैं हम भगवान के सन्मुख जाके। तो वीतरागता अच्छी है, ये वाली बात समझ में आई, है ना? अब अच्छी है तो प्राप्ति करनी है। खाली अच्छी करी तो फिर क्या होएगा कि नया राग खड़ा होएगा। फिर उन दोनों से द्वेष हो गया, वीतराग से राग हो गया, तो ये तो वहीं के वहीं खड़े हो गए। दूसरी तरह के राग द्वेष उत्पन्न होने लगे। पहले कहते थे अरहर की दाल अच्छी है, मूंग की दाल खराब है, ये वाला कपड़ा अच्छा है, ये वाला खराब है। अब ये खराब है, पाप पुण्य खराब है, वीतरागता अच्छी है, तो अच्छी बुरी तो बात बनी ही रह गई, है ना? तो कह रहे हैं कि वीतरागता अच्छी है तो अब इसको प्रकट करना है। सो प्रकट करने के उपाय क्या हैं? कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। अब देखो बहुत टर्निंग पॉइंट, बहुत गजब की बात, आगे की जो बात आ रही है उसको समझाने के लिए अपन ने इतनी चर्चा की है कि अब वीतरागता कहाँ उत्पन्न हुई?
यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपयोग लक्षण। यहाँ पहले अज्ञान मोह राग द्वेष था, कर्म का उदय था, शरीर था। तो शरीर तो वैसा का वैसा ही है, वो तो भिन्न वस्तु अपना परिणमन कर रहा है। कर्म के उदय, कर्मों की निर्जरा चालू हो गई, स्वरूप समझा तो, है ना। कल बात करी थी ना, काम चालू है, अब मोहहीन होता चला गया, पुण्य पाप के परिणाम हीन होते चले गए, है ना। ये घटना घट रही है। अब अज्ञान मोह राग द्वेष मिट के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो गया। तो ये सम्यक चारित्र की परिणति को वीतरागता कहते हैं। ये सम्यक चारित्र की परिणति है, ये वीतरागता प्रकट हो गई। अब प्रश्न ये है कि ये वीतरागता जो उत्पन्न हुई है, तो ये वीतरागता मुझ त्रिकाली ध्रुव में क्या करती है? बोलो जल्दी। वीतरागता यहाँ उत्पन्न हुई है, और मैं तो पहले से ही भगवान आत्मा था, अभी भी भगवान आत्मा हूं। और पर्याय में ये उत्पन्न हुई वीतरागता। अब ज्ञान इस वीतरागता को जान रहा है। पहले राग को जानता था तो टेंशन होती थी, अब वो ज्ञान वीतरागता को जान रहा है तो आनंद परिणति में आनंद प्रकट हो गया। लेकिन भगवान आत्मा में क्या हुआ? बोलो। उत्पाद व द्रव्य, ये ध्रुव सदा रूप से, जैसे सोने पहले किट्टी कालीमा सहित था, अब सोने में से कुछ किट्टी कालीमा हट गई, है ना, तो उसमें थोड़ी सी चमक आ गई, बाहर से चमकीला दिखा। लेकिन जो मूलभूत सोना था उसमें क्या हुआ? अवस्था में शुद्धता प्रकट हुई, लेकिन सोना तो सोना है। पहले अंगूठी रूप अवस्था थी, अब कंगन रूप अवस्था हो गई। सोने में क्या हुआ? बोलो। फिर अपन ने और उसको टंच करा लिया, अब वो बिस्किट बन गया 24 कैरेट का। सोने में क्या हुआ? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सोने में क्या हुआ? मूल द्रव्य में क्या हुआ? अरे बोलो। मूल द्रव्य जैसा था वैसा ही बना रह गया। मूल द्रव्य में कुछ नहीं हुआ, पर्याय में वीतरागता उत्पन्न हुई। तो अच्छी बात हो गई ना, कि हाँ अच्छी बात हो गई। अब आचार्य देव सावधानी के लिए क्या कह रहे हैं कि तुम और वीतरागता उत्पन्न करने के लिए वीतरागता को नहीं देखना। वीतरागता से नई वीतरागता उत्पन्न नहीं होगी। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानते रहोगे तो वीतरागता उत्पन्न होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। जैसे आटे से पूड़ी बनाई, तो अब पूड़ी से तो दूसरी पूड़ी बनेगी नहीं, आटे से चाहे जितनी पूड़ी बनाओ। तो आचार्य देव उस पर्याय का भी लक्ष्य छुड़ाने के लिए फिर वापस क्या कह रहे हैं, आप सुनो ध्यान से। चारित्र मोह के विपाक की 27 नंबर का पॉइंट, चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निवृत्ति। क्या बोल रहे हैं? कर्म का उदय चल रहा था, राग द्वेष हो रहे थे, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, राग द्वेष हो रहे हैं। अब चारित्र मोहिनी कर्म की क्या हो गई? निर्जरा, उसकी निवृत्ति हो गई। अभी बात आई थी ना, स्वरूप नहीं जान रहे हैं तो नए कर्म बन रहे हैं, उनका उदय चल रहा है। स्वरूप जाना, अब नए कर्म बनेंगे नहीं, पुराने की निर्जरा हो गई। तो क्या हुआ? चारित्र मोह की निवृत्ति हो गई। तो निवृत्ति होने से जिनका लक्षण ऐसे जो संयम लब्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान मतलब वीतरागता, चारित्र की परिणति में वीतरागता उत्पन्न हुई, उसकी वृद्धि हुई, संयम आ गया और वृद्धि हुई, महासंयमी हो गए। तो अब ये कह रहे हैं ये जो वीतरागता उत्पन्न हुई और इनकी वृद्धि हो रही है, ये संयम लब्धि स्थान भी भगवान आत्मा नहीं है। भगवान आत्मा तो मूल द्रव्य है जिससे ये उत्पन्न होते हैं। तो इस संयम लब्धि स्थान का भी जीव इसका लक्ष्य नहीं करे और इसका ही लक्ष्य करे, इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं वे सर्व ही जीव के नहीं।
क्योंकि वे भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम कह रहे हैं, एंगल है। क्यों? अपनी स्टार्टिंग में चर्चा हुई थी, यहाँ पे उन सब से भेद विज्ञान कराया है, या तो जो पर द्रव्य हैं और या फिर जिन पर्यायों में किसी भी प्रकार से कर्म का निमित्त लागू पड़ता है। तो इसमें कर्म के अभाव का निमित्त लागू पड़ रहा है। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि ये संयम लब्धि स्थान भी, अर्थात इतनी पर्याय मात्र मैं नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। देखो अभी तो वीतरागता है नहीं, है ना, और जिन जीवों को वीतरागता उत्पन्न होती है तो वीतरागता का आनंद तो उठाते हैं, क्योंकि पर्याय में वीतरागता झलकती है तो वो वीतरागता तो आनंद रूप है, सो आनंद आता है। लेकिन मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, उनका ज्ञान, उनका श्रद्धान, मैं पना कहाँ पे आ गया? मैं पना वीतरागता उत्पन्न हुई, वीतरागता में भी मैं पना नहीं। मैं राग द्वेष करता हूँ ऐसा भी नहीं, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ। और मैं वीतरागता को उत्पन्न करता हूँ ऐसा भी नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। ओह, मैं चित्त परम अकर्ता नाथ, मैं ऐसा परम अकर्ता द्रव्य हूँ। समझ में आई बात? ऐसा तो यहाँ पर कह रहे हैं तीनों प्रकार के परिणाम यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, मैं भगवान आत्मा हूँ। पाप परिणाम उत्पन्न होता है, पाप का बंध होता है। पुण्य परिणाम उत्पन्न होता है, पुण्य का बंध होता है। वीतरागता उत्पन्न होती है तो निर्बंध होते हैं। सो ये तीनों बातें यहाँ चलती हैं, और मैं भगवान आत्मा हूँ। और जो अपने को भगवान आत्मा जानता है, त्रिकाली ध्रुव जानता है, परिपूर्ण जानता है, तो पर्याय में वीतरागता उत्पन्न होती है। और उस ज्ञान को पता चल गया, क्या पता चल गया? कि सुखी होने का उपाय इधर ही है, सुखी होने का उपाय यही है, इसी के आश्रय से सुखी हुआ जाता है। असंख्यात त्रेंच गति के जीव को ये टेक्निक पता चल गई। उनको ये नहीं पता ये संवर है कि ये निर्जरा है, ये संयम लब्धि स्थान है कि ये विशुद्धि स्थान है, ऐसे शब्द नहीं जानते। परंतु ओहो, स्वभाव का लक्ष्य किया था, आनंद आया था। ऑटोमेटिक परिणति यहाँ आती है बार बार। और पता है उनको वीतरागता की वृद्धि भी हो जाती है स्वभाव के आश्रय से, पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। त्रियंच गति के जीव, सोचो, त्रियंच गति का जीव, उसको ये ट्रिक पता चल गई कि स्वभाव का आश्रय करेंगे आनंद होगा, स्वभाव का आश्रय नहीं करेंगे तो ये कम दुख अधिक दुख, दुख दुख चलता ही रहता है। कभी अधिक दुख होता है, कभी कम दुख होता है, लेकिन दुख तो चलता ही रहता है। अभी स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये शुभ परिणाम है, इस समय कम दुख है, इसलिए वो हाय तौबा नहीं है। और बस ये जिनवाणी बंद करी, ये लाओ, ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, वो करो, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, फिर चिल्लाना, ये वो, ये इसमें तीव्र खुलता है। ये सारी पहचान यहाँ जिनवाणी से होती है, इन सारे परिणामों की पहचान। नहीं तो घोर पाप के परिणाम में जिनवाणी में लिखा है रौद्र ध्यान नीच गति का कारण है। ये पाप में ही आनंद मनाता है। छल कपट कर दी, किसी की चीज चुरा ली, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, उसको मजा ही आ रहा है, कह रहा मुझे बहुत मजे आए उनको बेवकूफ बनाने में। ये पाप में मजे करे, पुण्य में ही मजे करे, शोक में बहुत रोए, उसको रोने में ही मजा आ रहा है। परिणामों की पहचान नहीं है, ये कैसा परिणाम है, ये किस गति में जाने वाला है, ऐसा और यहाँ से पहचान होती है। अरे ये आर्त ध्यान है, ये रौद्र ध्यान है, ये उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? पर का लक्ष्य करने से। अरे मैं तो परिपूर्ण हूँ, मुझे इस पर पदार्थ की क्या आवश्यकता। बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमें सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है आवश्यकता। वो पूजा करेंगे, अर्थ नहीं समझेंगे।
अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है आवश्यकता, क्यों? मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, मैं परिपूर्ण पदार्थ हूं, मुझे इनकी जरूरत नहीं बाहर की चीजों की। बाहर की सब चीजें कर्माधीन विनाशी हैं, इनके आश्रय से कोई सुखी नहीं हो सकता। वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है। इतनी सिंपल बात है, घर में खीर बनाई है मीठा करने के लिए, जो मिठास से भरपूर है उस चीनी का ही प्रयोग किया जाता है। चीनी तो 50 रुपया किलो, हम तो सोना डालेंगे। अरे सोना मिठास रहित, मिठास ना उनका मरम, हम तो रत्न डालेंगे। अरे जिसमें जो चीज होती है उसका प्रयोग किया जाता है। बाहर में कोई पर पदार्थ में सुख नाम का गुण नहीं, सुख नाम का गुण इधर ही है, तो यहाँ से सुख की प्राप्ति होगी। देखो तो सही उसमें सुख है कि नहीं। 2 मिनट में लॉजिक से बात ख्याल में आ जाती है। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है और वो 3 दिन से चिल्ला रही है, अंगूठी नहीं बनवाई, इतने दिन से कह रहे, क्यों होगा? अंगूठी पहन के बहुत खुश होंगे। अब पेट में दर्द हो रहा है, अंगूठी दे दो सोने की, डायमंड की। अरे तुम सोने की अंगूठी की पड़ी है, हमें तो पेट में दर्द। अरे सुख का कारण है ना, सुख सर्व सुखों की दवा है ना सोना चांदी। अरे हटाओ हटाओ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। और उसी काल में भगवान आत्मा का निर्णय किया जाए, उसका लक्ष्य किया जाए। बोलो, पेट का दर्द, पेट के दर्द में भीतरागता उत्पन्न हुई, आनंद 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 प्रकट हो गया। आ रही बात समझ में? विश्व में जिन चीज पर पदार्थों को हम सुख का कारण समझते हैं, रसगुल्ला सुख का कारण है। अब कोई प्रॉब्लम हो तो रसगुल्ला रख लो, प्लेट भर के देखो, उसको निहारो, सुख हो उत्पन्न हो जाएगा। एक बार विचार तो करो, निर्णय तो करो लॉजिक से, और स्वभाव का आश्रय करो, गारंटी से दुख मिटेगा, गारंटी है। आधी बात समझ में? देखो हम इतनी देर से बोलते रहते हैं और कोई इतना भी नहीं बोल पाता। हाँ समझ में आ रही है, नहीं तो अंगूठा दिखा देंगे, नहीं तो ठीक है। देखो अब आगे की जो चर्चा है इसमें कह रहे हैं पर्याप्त एवं अपर्याप्त, ऐसे बादर सूक्ष्म, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, संगी असंगी, पंचेंद्री जिनका लक्षण है, ऐसे जो जीव स्थान हैं वे सर्व ही जीव के नहीं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न हैं। ठीक है, अभी एकदम नया चैप्टर है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। कोई द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।